हेलो। देवास महापौर साथ देने के लिए मंच पर पधारे। आयोजन में हमारे भी उपस्थित धारा प्रभारी कर रहे हैं। इस ज्योतिष के लिए ज्योतिष सम्मेलन का संपन्न होना शायद इसकी कोई दुर्भाग्य मैं समझता हूँ नहीं हो सकती। जी शुरू हो तो और ज्यादा समय फिर महंगा वाला काम हो जाता। मेरी माँ से मुझे जो ज्योतिष का ज्ञान मिला, आध्यात्मिक रास्ता मिला, वो अपने आप में एक अपनी मिसाल था। आज का आयोजन करने का विचार वही इंदौर, भोपाल जैसे महानगरों में रहने वाले लोगों का पहुंचना अपने आप में आपके नगर के लिए एक गौरव। भारतीय परंपरा के अनुसार हम सब मिलकर माँ सरस्वती के समारोह से, आदरणीय विजय महाराज जी से और समस्त मंचस्थ हमारे सभी लोगों से आदरणीय तिवारी साहब से पूरे इस परिवर्तन आज का आयोजन का आधिकारिक शुभारंभ करें। कोई आयोजन करते हैं ज्ञान की बात है तो वाद देवी सरस्वती पूजन अर्चन के साथ हम और प्रभु गणपति को याद किए बिना आयोजन का शुभारंभ नहीं होता। आज के शुभारंभ कार्यक्रम में माँ सरस्वती की पूजन के उपरांत में हमारे पत्रकार साथियों से निवेदन करूंगा कि जो मंच पर सभार कर आमंत्रित अतिथियों का पूरे आज का नगर की ओर से पुष्पहार पहनाकर एवं दुपट्टा डालकर स्वागत करेंगे। इस प्रक्रिया में मैं सबसे पहले हैंडलूम बोर्ड के राष्ट्रीय सदस्य आदरणीय प्रकाश जी पोरवाल को बुलाऊंगा कि जो हमारे आस्था की आवाज दिल्ली तक ले रहे हैं, ऐसे भाई प्रकाश पोरवाल जी आकर आदरणीय महापौर जी का स्वागत करें। और मैं आदरणीय सुजीत संजय जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारे। आदरणीय सुजीत संजय, तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। आदरणीय रोहन मुंबई से पधारे हमारे मित्र रतन वशिष्ठ जी का स्वागत करेंगे। हमारे आदरणीय राकेश, आदरणीय प्रेम नारायण शर्मा साहब, हमारे बीच दिनेश गुरु जी का
इंदौर से पता संजय जोशी जी का मैं तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से। संजय जायसवाल जी, हमको शाह जी, राजू जोरसिया जी, ओम बाबू गुप्ता जी, संतोष शर्मा जी, मंच पर पधारे स्वागत करें हमारे अतिथियों का। उमेश शर्मा जी, संतोष शर्मा जी, चौकी के पास खड़े हो जाइए, मैं कोई गाड़ी अगर और महाराज जी हमारे गुरुदेव के अधीन करवा है आप पर आशीर्वाद का स्वागत करें। इस स्वागत की श्रृंखला में मेरे सहयोग में मैं निवेदन करूंगा कि मैं सारे हमारे ज्योतिष मैं सुदर्शना दुबे जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर पधार कर इधर देखिएगा। मेरे विशेष तौर पर एवं साथियों का निवेदन है कि गुप्ता जी, शुक्ला जी, वैभव और अंतिम भैया अजय जी सबका उनके साथ पर जोरदार स्वागत है। मैं धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे आप ये माला ले आइए उनसे माला ले लीजिए महापौर जी को माला देना चाहिए। अरे भैया भैया इन ज्योतिषियों का स्वागत हम लोग पास में जो ज्योतिष का जिक्र नहीं हो पाया उनका ध्यान रखना, क्योंकि वो युवा साथियों को पता नहीं वो ज्योतिषी है, वो पाठक जी और अगर उसके अनिल भैया है वो भी उनका स्वागत जरूरी है। मैं आज के इस आयोजन में आप सबका स्वागत की वेला में अब अगले पड़ाव पर हम चलते हैं। आज के इस आयोजन में मैं आस्था नगर के थाना प्रभारी और मेरे अग्रज मेरे आदरणीय कुंवर हनुमंत सिंह राजपूत जी के कंधों पर बड़ी भारी जवाबदारी सोचता हूँ कि इस आयोजन का सबसे पहला उद्बोधन वो देश और आस्था नगर के मुख्य अतिथि हमारे निवासी महापौर महोदया, मंचासी समस्त हमारे पूरे भारतवर्ष के विख्यात ज्योतिष भाई हमारे जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी भाई एवं बहनों, आस्था नगर के सभी हमारे साथियों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। इतनी बड़ी सोच के साथ हमारे आचार्य हैं, पूरे भारतवर्ष के प्रख्यात हमारे ज्योतिर्विद ऐसे महानुभावों को बुलाकर आस्था को धन्य कर दिया है। एक छोटी जगह में आप लोगों ने बुलाकर हम सबको बहुत अनुग्रहित किया है। तब ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। आज मैं अपनी ओर से नगर निरीक्षक आस्था हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इस मौके पर मैं सभी को इस बात के लिए व्याख्या करता हूँ कि हम सबको उनके ज्ञान और उनके आशीर्वाद का हम लोग को लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। जिसकी पहली ईंट रखने से मैं इस आयोजन के बारे में और अधिक विचार कर पाया। आदरणीय भूपेंद्र महाराज भोपाल निवास वाले गुरु जी आकर हमारे इस आयोजन की रूपरेखा के मामले में जो शब्द कहें। नमन करते हुए, मातृश्री को नमन करते हुए, मंच पर विराजमान महान विभूतियां, विद्वजन, यहाँ पर विद्यमान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परापरा परिशक्तियों को नमन करते हुए, समूचे आस्था में जहाँ तक मेरी आवाज जहाँ पहुंच रही है उन सभी को नमन करते हुए आप सभी को लोगों को धन्य और सौभाग्यशाली मानता हूँ। और सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली श्री अमित जी हैं, जिन्होंने इस प्रकार का आयोजन माताश्री के इस अवसर पर रखवाया। इसके लिए मैं श्री अमित जी का भी जो है हृदय से आभारी हूँ। पद चिन्हों पर चलने वाला कभी प्रथम नहीं कहलाया है, जिसने अपना मार्ग बनाया है वही शिखर पर पहुंच पाया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अमित जी का हौसला बुलंद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर वो अपना नाम रोशन करें। तो माता श्री की कृपा और आशीर्वाद से इस देश को, इस राष्ट्र को एक नई पहचान, इस आशा का एक नई पहचान मिले। इसी आशा और उम्मीद के साथ यहाँ पर काफी लोग बोलने वाले हैं, मैं सभी लोगों को सुनने आया, समझने आया। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इरादा रखते हैं ये इमारत और बुलंद होगी और ऊंची होगी। और हम जो एक अच्छा सपना देखते हैं, सनातन धर्म अपनी पूरी ऊर्जा के साथ सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के आगे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, उस प्रश्न चिन्ह को मिटाकर पूर्ण विराम कर दें। ऐसी व्यवस्था हम भारत नहीं पूरे विश्व में लागू करना चाहते हैं। कश्यपत्रे भरद्वाजो विश्वामित्र गौतमं जंगले वशिष्ठ सत्रेताऋषि नमो नमः। आदरणीय मनीष, अन्य प्रांतों से पधारे मेरे ज्योतिष भाई, मैं एक छोटा सा बालक हनुमान प्रसाद शर्मा आपको नमन करता हूँ। हमें गौरव प्रदान किया और जिस कार्य के लिए उन्होंने ज्योतिष सम्मेलन का शुभारंभ किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके डॉक्टर रखने की बारी जी में ज्योतिष की तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। तो आप सब मेरा साथ देकर के 2 मिनट के लिए जो है उनको अपनी श्रद्धांजलि दिया जाए और सभी अपनी जीत पर से हो जाए। ओम शांति। हम चाहते हैं कि ज्योतिष जो है हर प्रांत में, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर कोने तक पहुंचे। अभी हमारे भाई पत्रकार जी बैठे बात कर रहे थे कि आप ज्योतिष को क्या समझते हैं। हमने कहा विज्ञान से बना हम ज्योतिष को समझते हैं। जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ ज्योतिष शुरू होती है। कि आप ज्योतिष पे कितना विश्वास करते हैं। हमने कहा 100% में 150% विश्वास करते हैं। तो कहते हैं कुंडलियां क्यों नहीं आपस में विचार विमर्श हो रही है। फलादेश क्यों पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण ने बाधते न सुखम न दुखम न कोपी दाता। जो भी व्यक्ति जाता है या आता है पूर्व जन्म के अनुसार ही आता है और जाता है। उन्होंने एक प्रश्न किया कि एक ही माँ के 2 बच्चे जुड़वा जन्म ले रहे हैं, एक करोड़पति एक करोड़पति क्यों है। ये विषय की बात है। लेकिन जो काला व्यक्ति जन्म ले रहा है वो शनि के नक्षत्र में जन्म ले रहा है, और जो गोरा व्यक्ति जन्म ले रहा है वो बृहस्पति या शुक्र के नक्षत्र में जन्म ले रहा है।
कहते हैं आप इसको आत्मा को किस चीज के मानते हैं? मैंने उसे कहा था कि गरुड़ पुराण का अध्ययन करके आप देखो, पहले अध्याय से लेकर के 16वें अध्याय तक ड्रामना शब्द आता है उसके अंदर कि यमराज के यहाँ ऐसा होगा, यमराज के यहाँ ऐसा होगा। जब व्यक्ति मृत प्राणी उसके पास बैठे हुए लोग जब उससे वार्तालाप करते हैं तो कहते हैं यमराज के दूत आ रहे। हर व्यक्ति समझता है कि पता नहीं कैसे दूत होंगे। कर पाया है कि व्यक्ति कहाँ जाता है, कहाँ से वापस आता है, क्यों जाता है। विज्ञान अगर ये साबित करके दिखा दे कि मरने वाला व्यक्ति के सामने जो प्राण हरने वाले आए क्या वो दिखाई दे रहे, विज्ञान इसको साबित कर सकता है? हाँ, हम इसको साबित करके दिखा सकते हैं। चित्र नाम है तस्वीर का और गुप्त नाम है गुप्त, उसको कहते हैं चित्रगुप्त। भोगना है। जिस व्यक्ति का पुण्य ज्यादा होता है वो व्यक्ति शांत स्वभाव होकर के प्राणों का त्याग करता है। जिस व्यक्ति के पाप ज्यादा है और पुण्य कम है वो व्यक्ति विचलित होकर के और पुकारता है यमराज के दूत आगे, ये मुझे पकड़ रहे हैं, ये मेरे को उठा रहे हैं, ये मेरे कर रहे हैं। ये इसका कर्म है। ये विज्ञान में साबित नहीं हो पाया आज तक, ये ज्योतिष में और हमारे वेदों में साबित हो पाया। अभयदाम जाड्यांगिकारापहां हस्तेष्पतिमालिकां बुद्धधतीम पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारी बहन देवासी महापौर वर्मा जी, जो कि इनकी एक विशेषता मैंने हमेशा देखी है कि जब भी कोई भी बुलाता है ये दौड़ी चली आती है। कृपया इनके लिए जोरदार तालियां आप अवश्य लगाएं। इतना अमूल्य समय यहाँ पर उन्होंने दिया है। जब भी जिन्होंने बुलाया ये तुरंत वहाँ पर आ गई और हमारे बीच में महाराज जी, भूपेन्द्र जी, संतोष जी, हमारे बड़े भाई नरेश्वर अग्रवाल जी, बम्बई से बता रहे बजट जी, दिल्ली से बता रहे हनुमान प्रसाद जी और सुरेश साहब शर्मा जी हमारे भाई, और हमारे PI साहब जो कि इस नगर के संरक्षक हैं अभी तो इस समय, उनकी स्मृति में ये अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन होने जा रहा है। उनके चरणों में बंधन विनय और इस कार्यक्रम के शुरुआत अनुमति। बड़ा हर्ष का विषय है। आस्था पार्वती जी की नगरी है, ये हमें सुन के आश्चर्य हुआ। अभी जो बोला गया उनके चरणों में भी हमारा बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और नमन। ये 2 दिन का कार्यक्रम है। अभी ये केवल औपचारिकता ही है, केवल स्वागत का क्षण चल रहा है। अभी जब दूसरी बार हमारा बोलने का मौका होगा तो हमारा जो भी रिसर्च है हम आप लोगों को बोल के जाएंगे और सभी इंदौर आस्था की जनता को लाभान्वित करके जाएंगे। इसी आशा के साथ साथ जय माता दी, जय भारत, जय जय। गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं तो उनसे अभी निकट भविष्य में ही मिला हूँ। उन्होंने आग्रह किया कि आपको निश्चित रूप से यहाँ आना है। मेरे परिवार का आयोजन होने के बाद मेरे घर में शुभ कार्य है और मैं इनकी ड्यूटी बजाने यहाँ आया हूँ। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज एक विशेष विषय ज्योतिष सम्मेलन के माध्यम से हमारे बीच में उपस्थितों के सम्मेलन जगह जगह पर इस नाम से बराबर हो रहे हैं। आज भाई अमित जी ने अपनी माता श्री का जो विशेष विषय था हस्तरेखा, उस पर भी एक विषय का आयोजन किया है। वास्तव में हमारा सामुद्रिक शास्त्र जो है, हस्तरेखा विज्ञान जो है, शरीर विज्ञान जो है, जन जन में व्याप्त विज्ञान रहा है। लेकिन आज उस विषय की मान्यता कुछ
समाप्ति की ओर है, क्योंकि उस विषय पर काम करने वाले गिने चुने लोग ही बचे हैं। जिनके वंशज हैं उनके पुस्तक में हस्तरेखा के माध्यम से जन्म कुंडली बनाने की विधि दी हुई है, तो इशारा मात्र करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा मंत्र न बोलते हुए उसके कुछ विशेष पद तक इस विधा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। मंत्र में आगे जोटिंग मध्य, डाकनी मध्य, शाकनी मध्य, ऐसे सारे नाम आए। आप किसी भी जगह चले जाइए, सुनना चाहिए। और 1 महीने तक लगातार इस देवी का यदि हमने स्तवन किया और उनका अनुग्रह प्राप्त किया, तो आपको ये दिखेगा कि जैसे ही कहता है ऐसा मेरा अनुभव भी है। जगत विख्यात हस्तरेखाविद तीरो, उन्होंने भी आओ के नाम से भी जानी जाती है। भैया तीरों के बुक्स में ऐसा लिखा है। तो मैं भाई अमित को बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए। छोटा शहर बड़ा शहर ये नहीं होता है। आज हमारे इस ज्योतिष के विधा को आगे बढ़ाने के लिए एक झंडा लेकर अमित जी चले हैं। हमारा पूरा हो, बड़ी जगह हो, आप आइए, हम आपके साथ हैं। जैसे आप ज्योतिष के सेनापति हो, हम भी सैनिक बनकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। इतना ही बोलना चाहूंगा। धन्यवाद। जय उद्बोधन के लिए माँ पंचांगुली देवी को याद करने के लिए मैं आपको हार्दिक अभिवंदित करता हूँ। मेरे छोटे भाई, मेरे लाडले और सबसे ज्यादा लड़ने वाले मेरे से आदरणीय रतन वशिष्ठ जी, जोरदार तालियां उनके लिए, जो कि आपके बीच अपना उद्बोधन रखेंगे। तापत्रयो भगवते विनाशुदेवा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम या देवी सर्वभूत नमस्तस्यै नमो नमः। वंदन और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो हम यह एक तो लक्षण आपके सामने जो दिखाई दिया अभी अभी वर्तमान में, आपको उदाहरण दूं कि हमारे परम मित्र, परम भाई पंडित अमित तिवारी जी ने जो आज यह कार्यक्रम रखा है, उसको चरितार्थ करते हुए हिंदू धर्म की 35 करोड़ देवी देवताओं की जगत जननी माँ अभी अभी 2 बार गुजरी। यह इसका प्रमाण है कि यह श्रद्धांजलि जो माँ को दिया है इन्होंने, यह अभी सफल करके गई है। 2 बार आपके सामने देवता, सभी ग्रह और नक्षत्र विद्यमान है। इनके दर्शन मात्र से आपका दिन शुभ होगा और मंगलमय होगा। इसलिए सुबह में हाथ रेखाएं बदल करके यह बताती हैं कि यदि आप कर्म पर देर हो तो अपना भाग्य स्वयं बदल सकते हैं। ये दोनों हाथ की रेखाएं कह रहे हैं। अपने हाथ की रेखाओं में इतना दिव्य गुण छिपा हुआ है, यदि आप इसे सच्चे मन से स्वीकार कर लो तो शायद जिंदगी के पग पग पर यह आपको शुभ और अशुभ की सूचना देती है। हस्तरेखा क्यों देखनी चाहिए? देखे चारों तरफ से तो मूल कौन है और मूल इस संसार में कहाँ है। हम सबसे पहले यदि हिंदू संस्कृति में किसी का उच्चारण करते हैं तो कहते हैं मातृदेवो भवः, के हाथ में होता है। इसी तरह से जीवन रेखा को पितृ रेखा कहा गया है। दिनेश गुरु जी हैं, बाबा जी हैं, संतोष कोहरे की कोई बतिया नहीं जो तर्जनी देख कर करते। जब भी आप तर्जनी उठाते हो तो इसलिए उठाते हो कि मैं अधिकारी और अगले आदमी पर अपना अधिकार समझते हो। इधर आओ, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। क्या है तो पूजा में तू नहीं बैठे, अहंकार लेकर पूजा कर ही नहीं पाएगा। इसलिए तर्जनी अंगुली का बहिष्कार। जब मैं था तब हर मूल अंगों के मूल अंगों को मिला करके अब आएंगे। हमारे भगवान का विषय है, माँ चली गई, माँ जी को मेरे दिल में करते हैं। हमारे मेरे भैया की राजी से है हस्तरेखा एवं वास्तु सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में
उपस्थित मंच पर उस साथ में इस मंच पर आके परम पूज्य सबसे पहले उस ज्योतिष पिता के व्यक्ति के पास में जाते हैं जहाँ उसके भाग्य का उदय लिखा होता है। निश्चित है हर व्यक्ति जन्म लेने के साथ ही अपने भाग्य में कुछ लेकर पैदा होता है, किंतु कर्म उन मनीषी उन हस्तरेखाचार्य या यूँ कहें कि वास्तुचार्य या अन्य विज्ञान विशेषज्ञों से अपने हर क्षण परीक्षण कहीं न कहीं करवाते हैं। निश्चित है आज ऐसे ही भारत भूमि के हमारे ज्योतिषाचार्य बंधु और मातृशक्ति में बैठे हैं। इनके मंथन से इनकी सोच से भारत में ग्रस्त व्यक्तित्व के धनी लोग भी हैं। निश्चित है कि आपकी विद्या आपका कर्म सम्मेलन हुआ है। निश्चित है कि जब आप लोग आए हैं तो आपके वाइब्रेशन इससे बढ़िया होंगे कि इस भूमि पर भी कोई नई क्रांति होगी। जय हिंद। ज्योतिषाचार्य जिंदाबाद, ज्योतिष विद्या जिंदाबाद, ज्योतिष विद्या जिंदाबाद, ज्योतिष विद्या जिंदाबाद। और मौन है, ये मौन हड्डियां मेरी नहीं, यूं तो जला किया जीवन भर तक, आज आखिरी डाला है तुम तो जो मोती झलका देना सब्जों का वरमाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय वक्तव्य से वापस एक बार हम सबको जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। मंच पर आती ज्योतिषाचार्य हस्त विशेषज्ञ की बात हम कहेंगे। बाकी सब परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन 2 दूनी 4 हिंदुस्तान में हो या अमेरिका में बरसात का मौसम हो चाहे पतझड़ का मौसम हो, 2 दूनी 4 ही रहेगा। ये सत्य कभी नहीं बनेगा। माता जी को गणित नहीं आती है तो सर्जन नहीं बन सकता रोटी, और उससे दिन भर में 100 रोटियां बनवाओ, कोई इतनी बड़ी कोई इतनी बड़ी नहीं बनेगी, सब बराबर बनेगी। अगर गणित नहीं जानती है तो रोटी नहीं बनेगी। आप जिस केबिन से बैठे हैं वो गणित है, आपने जो कपड़ा पहना है वो गणित है, आप जिससे मिल रहे हैं वो गणित है, और हिंदुस्तान जहाँ पहुँच गया हर काम गणित से ही कर लेता है। आने वाले हैं तो भी, तो भगवान को नहीं मानने वाले हैं तो भी, अगर भगवान को मानने वाले हैं तो कोई भी ग्रंथ उठाइए तो उसमें लिखा रहता है मुहूर्त विचारी, बिना मुहूर्त विचारे कुछ नहीं होता। चाहे राम जी को सिंहासन पे बैठने के माध्यम से केवल समाज सेवा, हर दुखी का दुख दूर करने का युगों तक जलती रह सकती है अगर संजय में अभी है। ये आपके ज्योतिष में क्या रखा है। लेकिन अगर किसी न किसी दीपक को जला किया जाएगा, ये व्यवस्था सदैव चलती रहेगी। और ये जो हमारे बीच नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना, आदरणीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सुमन साहब भी हमारे बीच बना रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप पीआई का प्रतीक चिन्ह दे दें। आइए नगर पालिका भिजवाइए। आइए इधर देखिए, एक का आदरणीय ललित अग्रवाल आ जाए, आदरणीय विद्या बंधुआ जी मंच पर आ जाए। इधर देखिए, विद्या बंधुआ जी
जी को फुर्सत दे दें। देखिए आइए जोरदार तालियों से अभिवादन करें। भगवान की सभी को क्या बोलेंगे, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, राधावर कृष्णचंद्र महाराज की, माँ जगदम्बे की, सनातन धर्म की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, उपस्थित सभी माननीय सम्माननीय एवं अन्य संत माँ रश्मि जी, थोड़े समय में ही हमारा उनका संबंध हुआ। संबंध दिखने में तो थोड़े समय का था, वैसे मेरा मार्ग स्वयं का तो पर विश्वास जरूर करती हूँ, लेकिन इन विद्याओं को मैं जानती नहीं हूँ। मेरे पास एक विद्या है जो हमारे सदगुरु महाराज ईश्वर प्रेम जी महाराज जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ, वो है ब्रह्म विद्या। वो है अध्यात्मों के अंदर मुझे जाना नहीं है। श्री रामचरितमानस के अंदर जिस समय माता पार्वती के विषय में देवर्षि नारद जी ने कहा कि आपका जो कन्या कभी जटिल अकाम नर, जोगी जटिल अकाम नर, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहा मिलही, परिहस्त असरेख। इसके हाथों में एक ऐलान करने वाला होगा, नग्न होगा, अमंगल में सिधारी होगा, बेघर होगा, कोई परिवार नहीं होगा। जब मैनावती देव धनुष नर नाग सब को न मेटन हार, जो विध लिखा लीलार, जो इसके भाग्य में लिखा है, ना उसको देवता मेट सकते हैं, ना गंधर्व मेट सकते हैं, ना खग मेट सकता है, ना ऋषि मेट सकता है, ना मुनि मेट सकता है। देव धनुष नर नाग खग को न मेटन हार, जो विध लिखा लीलार। मैनावती चिंतित हुए, फिर बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले जो तभी तो भावी में सके त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी कन्या तप करे तो भावी को अगर कोई मेट सकता है तो वो भगवान शंकर, बाकी भावी को कोई मेट नहीं सकता है। एक दोहे के पश्चात ही ये बात कह दी। कहाँ कहाँ देव धनुष नर नाग खग को न मेटन हार, और थोड़ी ही देर बाद कह दी। तो ये दोनों बातें कैसे हुई? ज्योतिष विद्या, अध्यात्म विद्या, अनेक प्रकार की रिद्धियां, अगर कोई स्वामी है तो एक परात्पर ब्रह्म जगत गुरु भगवान कृष्ण, जो जादूगर के जादूगर है। और अगर इस रेखा नहीं है, जो तप करे कुमारी कुमारी, उन्होंने विष्णु भगवान का नाम नहीं लिया, ब्रह्मा जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने अगर नाम लिया तो भोले बाबा का नाम लिया। भोले बाबा का नाम क्यों लिया? क्योंकि भोले बाबा है फक्कर, भोले बाबा है फकीर। फकीर ही लकीर को मेटेगा, बाकी किसी में सामर्थ्य लकीर को मेटने की। और मेरे जीवन का ये प्रमाणित एक चमत्कार है। मैं बचपन से ही मेरे अंदर एक, तो मैंने उनको अपना हाथ दिखाया। मैंने कहा मुझे बताओ कि हम संत बन सकते हैं कि नहीं? तुम्हारा विवाह होगा तो कैसा विवाह होगा? हाँ, ऐसा है त्रिवेदी जी, आज हमारा और आपका चैलेंज हो जाए। आप ज्योतिष हो और मेरी इच्छा है कि मैं संत बनूंगी। अब देखिए दोनों में कौन जीतता है, आप
गलत नहीं कह रही हूँ कि ये विद्या गलत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि विद्या में प्रकाश डालने वाले संत में हमसे मिली। मैंने कहा महाराज हमारा हाथ देख लो। उन्होंने मेरे चरण छुए, बोले देवी जी मैं आपको मान गया, अब आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। है मेरे ऊपर मेरे सदगुरु की असीम कृपा हुई कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके अपने हाथ को मेरी रेखाओं को मेट दिया। ये मेरे सदगुरु की कृपा है। एक फकीर चाहे तो लकीर को मेट सकता है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आज अमित जी और हमारी रश्मि तिवारी जी बहुत हमसे बड़ी थी, लेकिन बहुत प्यार और सम्मान देती थी। आज अमित जी ने एवं हमारे अजय जी ने उन्हें कि आप जैसे सत्पुरुषों के बीच आकर के आप जैसे विद्वानों का, आचार्यों का एवं महान भावों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। ये मेरे सौभाग्य की बात है, क्योंकि बहुत प्रयास करो तो भी मिलना कठिन होता है। और ये त्रिवेणी संगम आज बड़ी सहजता से आपदा में हमें प्राप्त हो गया है। इसके लिए हम यहाँ पर हमारी देवास की महापौर जी रेखा जी एवं और जो सम्माननीय हैं, मैं उन सबका धन्यवाद देते हुए और सबका एक हार से मैं सबका सम्मान कर दूंगी। मुझे पुष्पों का हार पहनाया गया, बहुत सौभाग्य की बात है। हम अपने प्रेम का हार सबके गले में डालते हुए और सबका सम्मान करते हैं। बोलिए संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की, माँ कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की। बोलिए यहाँ पर उपस्थित मेरी परम आदरणीय दीदी देवास की महापौर रेखा वर्मा जी, जिनका मुझे पता लगा कि वो कार्यक्रम में आई है, तो मैंने सोचा उनसे मिलना भी हो जाएगा और आप सभी लोगों के दर्शन भी हो जाएंगे। दूर दराज से और सभी आए हुए संत प्रमुख हमारे आशा नगर के पीआई साहब और अमित भाई, हमारे अमित भाई आचार्य महोदय और सारे विराजित आचार्यगण जी और सारे हमारे नगर के वरिष्ठ जन, आदरणीय बहनें, माताओं, बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों का संत की वाणी, संत के कदम से हमारी नगरी में जो पावन आस्था वाली नगरी आस्था, जहाँ हर रोज कुछ कुछ धार्मिक कार्यक्रम अपने समय भी आप आस्था नगरी में आए हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करती हूँ और आगे
और वो मंच स्वागत करें। के बीच में दूर दराज क्षेत्रों से, देश के कोने कोने से आए हुए ज्योतिर्विद हैं, सब स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आशीर्वाद के क्रम में और आपको 2 वचनों से मुखातिब करते हुए पंडित सूर्य प्रकाश जी त्रिपाठी जी। हरि ओम ब्रह्मपदे नमः। 2 दिवसीय ज्योतिष सम्मेलन में पधारे हुए सभी ज्योतिषियों को हम ज्योतिष गण उनको श्रद्धांजलि स्वरूप 2 शब्द ज्योतिष के विषय में, ताकि जहाँ की जनता को कुछ प्राप्त हो। माताएं, बहनें, भाइयों सबको में होंगी, कैसे होंगी, इसके मनोबल, आत्मज्ञान और इष्ट की साधना, जो भी आप इष्ट हो, आपका शंकर भगवान का हो, हनुमान जी का हो, देवी का हो, किसी का भी इष्ट हो, उसके आपके मन क्रम वचन से आपको शुद्ध होना पड़े। द्वेष भाव अपने मन में नहीं लाना पड़े। ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा बता दिया तो अपन ऐसा बता दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही प्रकार से प्राप्त हो। आपको दिया गणानाम ईसा है गणेशा। गणेश की वंदना ही सर्वप्रथम की जाती है और बिना गणेश के वंदना के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। आगे की कड़ी में उन्हें धन्यवाद देते हुए हम आग्रह करेंगे पंडित वासुदेव जी कश्यप जी से। साकार पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। मंच और बाहर से बताए हुए अतिथि हैं। यहाँ पर उपस्थित रश्मि तिवारी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के तत्वाधान में आयोजन का जो आयोजन हो रहा है और हमारे भाई परम मित्र अमित जी तिवारी का ये प्रथम प्रयास है कि इस सुदूर अंचल में इंदौर भोपाल के मध्य इस छोटे से शहर के अंदर उन्होंने जो एक निष्काम भाव से ज्योतिष बना करके गए कि गणेश वंदना प्रथम ज्योतिष कार्य में होना चाहिए। सत्य है, बिना गणेश के और बिना इष्ट कृपा के कुछ भी नहीं मिलता है। आत्मा हम सततम रखे दारे रफी के पुत्र रफी। व्यक्ति को पहले स्वयं अपनी आत्मा की रक्षा करना चाहिए, पत्नी और पुत्र से पहले। वो तो बहुत जरूरी है। बिना इष्ट बल के हमारा जो इनक्यूनिंग पावर है आदमी को देखने का, क्योंकि ज्योतिष के अंदर बहुत सारी विधाएं पावर जो आत्मबल है वही काम देता है, वही साधना ही हमारा सिद्ध होता है। बताने को तो कुछ भी बता दिया जाता, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से जो बताया जाता वो सटीक होना चाहिए। तो इस तारीख को आपके यहाँ पुत्र होगा तो होना ही चाहिए। वो तभी हमारे ज्योतिष की सार्थकता है। इस तारीख को तेरा विवाह होगा, होना ही चाहिए। ज्योतिष में नाम की कोई चीज नहीं है। संभावना भी नहीं बताई जाती है। हम संभावना भी व्यक्त करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं, हम ही संदिग्ध है। संदिग्धता ज्योतिष जी को जनता के बीच इस विद्या की गहरी पेट बनाना और इस विद्या इतना पाएंगे। लुधियाना रखने के बारे में स्मृति को ध्यान में रखते हुए हमें एहसास हो रहा है कि मैडम तिवारी की आत्मा विशेष रूप से हमारे स्मृति सम्मेलन में हमारे साथ है और प्रेरणादायक है। प्रेरणा दी
अमित तिवारी के लिए आयोजित किया सम्मेलन। हम उनके आभारी हैं। ऐसे स्थान दुर्गम स्थान पर आना तो मैं भोपाल से नहीं आ सकता, जो बेडरूम से आ सकते हैं, तो हम तो बहुत नजदीक रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि विद्या के प्रति हम समर्पित हैं, तो हम आदर करते हैं तिवारी जी का। और आप सभी पर हम ज्योतिष के विषय में हर आदमी बात करता है कि ऐसा होना, सीमाएं निर्धारित हैं। हर समय भविष्यवाणी सब सही हो, निर्भर करती है कि जन्म कुंडली कितनी सही है। जन्म कुंडली सही नहीं है, भविष्यवाणी कैसे सही हो सकती है। कुंडली का निर्माण सही है या नहीं है, ये भी देखना चाहिए। लेकिन हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हमारी भविष्यवाणी निकटतम आए। 100% नहीं हो सकती। जिस ज्योतिषी की भी भविष्यवाणियाँ करीब 60 से 70% सही निकलती हैं, वो ज्योतिष निश्चित ही विद्वान ज्योतिषी है। उस विषय में हम जब जुड़ते जा रहे हैं, क्या वो पर्याप्त है? यदि आप देखेंगे तो आपकी आत्मा कहेगी कि जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाता है, उतना ही हमें अपनी अज्ञानता का आभास भी होने लगता है। साथियों, ये विषय जहाँ तक है आध्यात्मिक विषय है। ज्योतिष के 2 भाग हैं, तो एक ही होनी चाहिए, लेकिन फलित जो है व्यक्ति के अनुभव पर आधारित है। तो भक्ति प्रिया जी ने जो बात कही थी कि हाँ, देखने वाले ने उसको देख के बताया, की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ, और जब आपका आगे देता है तो इम्पोर्टेंस उसकी नहीं होती है, इम्पोर्टेंस आपके ज्ञान की होती है। आपने कितना ज्ञान है, आप ज्योतिष को अगर देखें तो आप ये देख सकते हैं कि व्यक्ति को क्या क्या बीमारी हो सकती है। क्योंकि मेरे पास तो डॉक्टर भी आते हैं, और मैंने कोरावर के सम्मेलन में वादा किया था कि अगले हमने अनुभव 25 बीमारियों का इसमें विश्लेषण किया है। यदि आप कोई कुंडली उस बीमारी से संबंधित मिलाएंगे तो इसमें निश्चित रूप से आपको मिलेगी और आपके ज्ञान की समृद्धि होगी। तो स्वस्थ है, क्या कभी बीमार नहीं होंगे? बीमार तो होंगे। आपका शरीर भी बीमार है, मेरा शरीर भी बीमार है, लेकिन बीमारी कब होगी ये देखना हमारा ज्योतिषियों का काम है। ये किताब के द्वारा आप ये बता सकते हैं कि आपको बीमारी कब होगी। अभी आप क्योंकि ये जो पिछले टाइम 79 में जो हुआ था ना, बीजेपी वाले और ये जो उस समय वो जेल में गए थे, तो वहाँ जेल में जो कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको। तो ये समय का निर्धारण है। और आजकल आपने सुना होगा माधव सिंह ठाकुर के लिए हम देखने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अनुभव हो सकता है, लेकिन आपको अनुभव के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। संतोष कभी मैं सुना, यही मेरा आपसे निवेदन है। और जब कभी किसी को आपको किताब की आवश्यकता हो, 120 रुपये की है, 100 रुपये में मैं आपको दूंगा। जब भी आपको चाहिए मेरे पते से मंगवा सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर खुशी दे आपको। देखिए, सभी इस पे बात चलती है, और ज्योतिषी की इमेज बिजनेस के साथ में केंद्र होता है। मैंने कई पत्रिकाएं पढ़ी हैं, उन पत्रिकाओं में कई बार बड़ी दुख भरी चीजें भी मुझे सुनने में आई है। जैसे मैं एक पत्रिका पढ़ रहा था, उस पत्रिका में काफी फेमस पत्रिका है, जैसे इंडिया टुडे है, उसी तरह की पत्रिका पहले और चलती थी, संडे वाली पत्रिका। उसमें लिखा हुआ था कि ज्योतिष तो है बकवास, फिर भी हमको है विश्वास। ये दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। इस तरह की चीजें जो हम सुनते हैं, और ज्योतिषियों के लिए अरे भाई कि जो ग्रह हैं इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता प्रभाव? अगर सूरज नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। यहां से 5 लाख मील दूर बैठा चंद्रमा अगर ज्वार भाटा दे सकता है समुद्र में, तो उसका प्रभाव हमारे मानव जीवन पर क्यों नहीं पड़ सकता? एक्चुअल में ज्योतिष की तुलना विज्ञान से की जाती है, लेकिन मैं पूछता हूँ कहा है, और इसी को आधार बना के नावें बनाई जा रही है, लंगर बनाए जा रहे हैं। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत तो अभी 300-400 साल पहले का है, लेकिन उससे पहले ही सब चीजें कैसे चली आई? उस समय तो विज्ञान नहीं था। तो जिस समय इसका उद्घाटन सत्र चल रहा था,
कि जो मुझे विषय भी इस कार्यक्रम के जो संचालक ने दिया था कि सूर्य पर भी थोड़ा बहुत हमको कुछ कहना है। देखिए हस्तरेखा मेरा विषय है, इसकी किताब भी मेरी छपी है, करीब 250 मेरे लेख छपे हैं। सूर्य के ऊपर जैसे लोगों ने बताया कि साहब अपने यहाँ कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। देखिए रिसर्च हो रहा है, दुनिया में रिसर्च हो रहा है। अभी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ है और 44 व्यवसायियों के उन्होंने हाथ के प्रिंट लिए। उन्होंने ये देखा कि ये 44 व्यवसायी जो स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, ये पाया कि वो 20 जो व्यवसायी है जो लगातार लाभ कमा रहे हैं, उनकी ये रिंग फिंगर वो बड़ी पाई गई। अब उसने रिसर्च में ये चीज दी कि देखिए स्टॉक जैसी चीज में बिजनेस करने के लिए आदमी को बुद्धि की आवश्यकता है, मेहनत है। तो व्यक्ति भले ही वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसके अंदर IQ समझ बहुत के हाथ में शुद्ध सूर्य रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति को लंबा जीवन प्राप्त होता है। समय की कमी है, इसलिए मैं अंगुलियों के बारे में एक सामान्य जानकारी। उंगली अगर हमारी रिंग फिंगर से छोटी है, अगर हमारी ये उंगली अनामिका उंगली से छोटी है, तो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारी लेने से घबराता है। वो कभी भी किसी चीज के लिए इनिशिएशन यानी पहल नहीं करता है, हमेशा वो सेकंड लाइन में रहना पसंद करता है। तो ऐसे व्यक्ति की संप्रेषण क्षमता बहुत अच्छी होती है। पूरे संसार में हार्ट की डिजीज के बाद सबसे बड़ी बीमारी हो जाएगी नाम के ग्रह जाती है। अगर शनि की उंगली, हमारी शनि की उंगली के नाखून के नीचे अगल बगल की उंगलियां आती हैं, जैसे हमारी शनि की उंगलियां, बीच की उंगली के अगल बगल वाली उंगलियां अगर शनि की उंगली के नाखून के नीचे है, जैसे दोनों अगर ये नीचे है, तालियां बजती रहे और आप लोग अपने तन मन से यहाँ पर उपस्थित रहे, मन कहीं दूसरी जगह ना भेजें। कहा गया है और जब जानते हैं मानते हैं तभी हमको उसका फल भी प्राप्त होता है। अभी मैं वैसे ही मोबाइल नंबर के विषय में कुछ बताऊं तो शायद आप जानते नहीं तो मानेंगे नहीं, और बिना तार और केबल के दोनों में आपस में बातें होंगी, जिसका नाम मोबाइल है। आज संभव हुआ, यानी जो हम नहीं सोच समझ सकते वो अभी संभव है। पहले हम यह कभी नहीं जानते रहता है, यह भी विश्वास कराता है। और दूसरी चीज यह अभी हम नहीं जानते थे पहले कि धूप होगा और कड़े धूप में किसी भी प्रकार से एक छोटे से कुटके में AC वही कर रहा है एयर कंडीशन। इसलिए कुछ भी संभव है, बस तमन्ना होनी चाहिए संभव करने की। हमने सोचा को हम प्लस कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और जो संख्या बनती है उसका मूल्यांक बना करके जब हम उससे देखते हैं तो हमारे जीवन के नाम के अंकों का और जन्म के अंकों का बहुत हद तक, यानी 10, 1, 9, 9, 1, 4, 6, 6, 4, 3, 7, 7, 3 इस तरह से संख्या आए तो ऐसा व्यक्ति जिसके मोबाइल नंबर, एक जन को तो हम जानते हैं जिनका नाम मोहनलाल द्विवेदी है, वो सूर्य पिता का अंक है, हाथ में सूर्य रेखा या अंक को घोषित करती है। और यदि अच्छाई भलाई करे फिर भी उसको उल्टा बुराई, और जीवन ऐसा लगता है जैसे कि एक तो चित्रलौकी दूसरे नींद कर गई, ऐसी कहावत समझ में आती है। आए हुए सभी विद्या, मैं थोड़ा सा सूर्य रेखा के विषय में बोलना चाहूँगा। जहाँ तक हस्तरेखा का सवाल है, कोई भविष्यवाणी हर कदम कहने के पहले हमें हाथ में सभी रेखाओं का प्रॉपर अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि किसी एक रेखा के आधार पर सब कुछ फलादेश करना संभव नहीं होगा। जहाँ तक सूर्य, परंतु उसका कारण होगा उसके माता पिता या उसके पूर्वज, इसी प्रकार सूर्य रेखा जीवन रेखा से निकलती हो, तो जीवन रेखा से निकलती रेखा होगी वह मनुष्य के शरीरों के कारण उसको निश्चित व्यक्ति को भाग्य के कारण रूप से
ये कहेगी उसको सफलताएं प्राप्त होती रहेगी। अगर पूरे काम मस्जिद का लिखेगी तो उसकी भक्ति के कारण उसको सफलता नहीं हो जा सकता। महान मन आते जो कि भावी ज्योतिष की अस्मिता से जुड़े इस विषय पर इस मंच में सब अपनी अपनी बात कहने के लिए हुए हैं। तो मैं व्योमपुंज विषय के चयन के लिए अगर मनुष्य के रूप में ब्रह्मा ने चाहता हो, और वो तभी संभव होगा जब हम संस्कृत एवं भाषा के माध्यम से 6 शास्त्र में पंचम शास्त्र, 6 शास्त्र में भी पंचम शास्त्र ज्योतिष को समझेंगे। निरुक्त, कल्प, शिक्षा और व्याकरण पढ़ने के अष्टाध्यायी जिसमें भरे पड़े हैं उसकी व्याख्यानमाला कर दीजिएगा। जब तक हम इसे सम्मान नहीं देंगे जो भाषा संस्कृत के माता पिता की पूजा करता है, भोजन खिलाता है, उन्हें अपना मौसी चांदी मतलब जो भी उनका सम्मान करता है और पूजन करना है, उसके लिए द्वादशी, संक्रांति और अमावस का दिन निश्चित करें जिससे वो बहुत लाभ कमा सकते हैं। अब मैं हस्तरेखा में आती हूँ। हस्तरेखा में हमें बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान बोल चुके हैं, तो आगे बढ़ सके और मैं चाहूँगी कि इसके लिए आप लोग सभी प्रयास करें। मेरा ये निवेदन है जिससे कि हम उन्हें भी कुछ ऊंचाई दे पाए। जैसे ही कलयुग है, अगर आप निम्न वर्ग को आगे बढ़ाएंगे तभी आप लोग भी कुछ कर पाएंगे। ये मैं जैसा सोचती हूँ और जैसा अध्यात्म में लिखा है उसी के बारे में कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि राजनीतिक जीवन के लिए सिर्फ हाउस का होना बहुत जरूरी है। अभी क्या हुआ, महिला ज्योतिष में मैं गई थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उसकी दशा उनका दशा आती है तभी आप राजनीतिक जीवन में सफल होते हैं। और ज्यादातर 6th और 11th हाउस की दशा अवस्था दशा आपको इस समय ऊंचाइयों पे ले जाएगी और आपको चुनाव में जीत कराएगी। धन्यवाद। अमित तिवारी जी, अभी बात हो रही थी, इधर आए और अपने अत्यंत ओजस्वी शैली में आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी दें जिससे कि आप लोगों का मन इधर उधर न जाता है और आप लोग एकदम कटिबद्ध होकर बैठे रहें। आप लोगों को चुनमुनों की तरह वो ठीक है। दादा आनंद किशोर जी के लिए जोरदार तालियां। भूमिका के और बाद में रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, इससे होना चाहिए। आज तक मेरे को यहाँ पे जो बैठे हैं इसमें से 90% लोग मेरे को अग्रवाल में बोल गया तो बोला इसके पीछे भी मैं कोई कारण ढूंढता हूँ। हर बात के ऊपर कारण ढूंढता हूँ। ये मेरी प्रवृत्ति है। अब इन्हें मुझे दावा करके बुलाया और सम्मान के साथ में आज मेरे को शनि की महादशा, शुक्र का अंतर और मंगल का प्रबंधन चल गया। गारंटी के साथ में अवस्थिति की जन्म तारीख टाइम हो पत्रिका बना के देख ले, शनि मंगल और शुक्र से कहीं से जुड़े होंगे। इसी वजह से इनके नाम से उनसे मेरे लिए दादा फसल निकला। अब आई की दशा चल रही है और एक व्यक्ति का मेरा सवेरे करा ये जो मंच है ये ज्योतिष विद्वानों का मंच था। अब होना चाहिए तो बुलाने वाले अमित जी तिवारी थे, जैसे आपने अर्थ की अर्थ वो बोला ये कनेक्शन जो है ना ये मैं जोड़ता हूँ। तो 3 साल का मंच के ऊपर आना और मोदी वर्दी के अंदर आना, इसका मतलब मंच के ऊपर मंगल प्रभावशील हुआ और बुलाने वाले जो थे वो अमित तिवारी जी थे। इसका मतलब है कि अमित तिवारी जी को मंगल की महादशा होना चाहिए, मंगल की महादशा होना चाहिए। जब मैंने उनसे पूछा निजी से भैया आपको काहे की दशा चल रही है, बोले मंगल की। बात यहाँ पे खत्म हो गई। उनको ये प्रतिगत करा कि जब हमसे कोई मिलता है इससे लोग आए हैं, इससे कोई ऐसे मिलेगा, मतलब बातचीत करेगा, सुनी करेगा। अब आप इससे मैं अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता हूँ, मैं अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता हूँ। आपका सबसे बड़ा नहीं है, मगर मैं कितना भी ज्ञानी होगा
जो मुझे पति का दिखा दिया और अगर मेरे को सही की महाराष्ट्र का मंगल का पसंद, ये दीदी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि त्रिकोण 4 होते हैं। अब शास्त्र में लिखा है, ध्यान देना मेरी बात, 1, 5 और 9, 1, 5 और 9 तीनों को अगर मिलाएंगे तो एक त्रिकोण बनेगा। 1, 5 और 9 अकेला एक त्रिकोण नहीं है, 1, 5 और 9 जब हम ये ऐसा स्टार बनाते हैं तो एक त्रिकोण बनता है। ये हुआ 13 त्रिकोण। जैसे हमारे एम.एस. श्रीवास्तव जी ने बोला था कि 9 ग्रह उठ के पड़े हैं, 4 ग्रह उठ के पड़े हैं, पूरा आदमी का समय बेकार चल गया। कि बिल्कुल 100% आपके प्रिडिक्शन में मिस्टेक आएगी। 1, 5 और 9 ये है आध्यात्मिक त्रिकोण। जिस आदमी की कनेक्टिविटी लगने की 1, 5, 9 से होगी, दीर्घ आयु होगा और वो व्यक्ति संत होगा। जिंदगी के अंदर वो काम नहीं करेगा, किसी प्रकार की मेहनत मजदूरी वगैरह नहीं करेगा। पूछो क्यों? तो 6 और 10 से 1, 5, 9 जो है पूरे अपोजिट है। 4, 8, 12 पढ़ते हैं। 10 से अगर 1, 5 लोगों को कनेक्ट करेंगे 4, 8, 12 पढ़ेंगे। 1, 5 लोगों को कनेक्ट करेंगे 4, 8, 12 पढ़ेंगे। और 10 से 1, 5 लोगों को कनेक्ट करेंगे तो वो 4, 8, 12 पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर कोई 7 वर्ष की उम्र में ज्यादा बैठा